ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। जगत जननी जगदम्बा महादेव आपके जीवन में सदा खुशियां बनाए रखें, आपको मान सम्मान यश वैभव सबकी प्राप्ति हो। आज मैं आपके लिए ऐसा प्रयोग लेकर आया हूं जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर हो, सबकी कुंडली में कोई ना कोई खराब ग्रह होते ही हैं, जिन जिन खराब ग्रहों के कारण हम दुखों को भोगते हैं। तो यदि अगर इस प्रयोग को किया जाए तो हम अपने कुंडली से सभी खराब ग्रहों के दोषों को समाप्त कर लेंगे और कोई भी विशेष खर्चा नहीं आएगा। अमीर तो अपने क्या है ग्रह दोषों को समाप्त करवाते भी रहते हैं, लेकिन गरीब बेचारे जो हैं वो अपने इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो विशेषकर हम उनके लिए ही ये प्रयोग लेकर आए हैं, जो कि वो आराम से कोई बिना खर्चे के ही आप इसको कर सकते हैं। यह हनुमान जी का अति शक्तिशाली प्रयोग है और ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, सभी की कुंडली में कुछ ना कुछ तो ग्रह दोष होते ही हैं। इससे हर प्रकार की अड़चनें आती हैं। व्यापार मंदा पड़ जाता है, व्यापार नहीं सही ढंग से चलता है, बीमारियां घर में पड़ी रहती हैं, कोई भी साधना करो साधना में सफलता नहीं होती है। क्योंकि आप अगर देखते हैं कि कभी भी कोई पंडित कोई भी किसी प्रकार का हवन पूजन करता है तो पहले नवग्रह को मनाता है। तो इसलिए क्या है कि कुंडली के जो ग्रह जब तक अनुकूल नहीं होंगे तब तक आप किसी साधना में भी सफल नहीं हो सकते। और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र लगता भी है वो सिर्फ क्या है ग्रह दोषों के कारण ही लगता है। और जब ग्रह की खराब दिशा होती है तभी हम तंत्र मंत्र की चपेट में आते हैं। और यदि ग्रह की जब पॉजिटिव अवस्था आ जाती है, अच्छी अवस्था आ जाती है, उस समय हमारे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं रहता है। ये प्रयोग तो सभी लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं कि दुख कोई ना कोई बहाना लेता है। तो बहाने का मतलब तंत्र मंत्र के बहाने वो दुख आ जाता है, कहीं बीमारी के बहाने आ जाता है। तो कुछ ना कुछ खराब ग्रहों की स्थिति के कारण ही आपके ऊपर तंत्र प्रभावी हो पाता है। इस प्रयोग को करने पर आपके नवग्रह जो कुंडली के ग्रह हैं वो तो आपके शांत पड़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके भूत पिशाच वगैरह जो प्रेत हैं, डाकनी साकनी है, कोई भी है, वो भी क्या है कि आपके समाप्त हो जाते। इस प्रयोग से तंत्र बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यह प्रयोग आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसको आप करें और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, सभी प्रकार से आपको अनुकूलता महसूस होने लग जाएगी। प्रयोग बहुत ही आसान है। इसमें आपको किसी भी मंगलवार के दिन रात्रि में 9 बजे 1 लड्डू और 2 लौंग का भोग हनुमान जी को लगाना है। 7 अगरबत्ती और 1 दीपक लगाएं। फल फूल वगैरह जो भी आप दान कर सकते हैं, जो भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं, वो समर्पित करें। यह 9 दिन का प्रयोग है। इसको 9 दिन लगातार इसी प्रकार से करना है। और इसमें एक मंत्र जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं लगते हैं। 40 बार आप उसको पढ़ना है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा पूरे विधि विधान में। उसको अगर आप जब करेंगे तो आपको टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन प्रयोग छोटा है लेकिन प्रभावी बहुत है। अगर आप ये सोचोगे इतने से छोटे से प्रयोग से क्या होगा, तो करके देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो भी प्रयोग देता हूँ वो प्रयोग कभी भी असफल नहीं होता। अभी मैंने जितने भी प्रयोग डाले हैं वो सभी प्रयोग लोगों ने किए हैं और उन्होंने अपने अपने अनुभव डाले हैं। और जिन्होंने अनुमति लेकर प्रयोग किए हैं, बिना अनुमति के किए हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बिना अनुमति के लिए हुए वहाँ मेरी ऊर्जा पहुँचती ही नहीं है। वहाँ उस चीज़ के लिए क्या है कि मेरा हाथ ही नहीं होता उस साइड पे, तो उस हिसाब से उतना प्रभावी प्रयोग हो ही नहीं पाता। लेकिन हम जब किसी को जो हमसे इसके लिए अनुमति ले लेता है तो उसको हम उस तरीके का उस मंत्र के लिए उसको शक्तिपात कर देते हैं, जिससे वो मंत्र पूर्णतः चैतन्य होकर उनके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस प्रयोग के लिए भी आप अनुमति लें और अनुमति लेकर ही आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें। अनुमति लेने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे या कुछ कहा जाएगा कि आप इतने पैसे डालो। आपसे जो पहले हम हर वीडियो में बोल चुके हैं कि दक्षिणा के रूप में आप 1 रुपये भी देंगे तो हमें वो मान्य होगा।
ये गरीबों के लिए हमने ये व्यवस्था की है। और जिनके पास पैसे हैं, सामर्थ्य है, वो दान करना चाहें तो उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी साधना की एक दक्षिणा होती है, तो सामर्थ्य के हिसाब से हमें देना चाहिए। ये 1 रुपये तो उनके लिए है जो बिल्कुल गरीब है, लेकिन हम अपनी तरफ से आपसे ये कभी नहीं कह सकते कि आप इतना डालो या ये कहो। जो आपकी स्वेच्छा हो वो दक्षिणा डालनी चाहिए, क्योंकि खुशी से किया हुआ दान ही लगता है। आपको ज़बरदस्ती हम दान करवाएं या आप कोई ज़बरदस्ती करके आपसे कहें कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा, ये हमारे शिव शक्ति परिवार का नियम नहीं है। ये तो आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए 1 रुपये वाले को भी अनुमति दी जाती है। यहाँ कोई भी इस बार मामले में पूछा नहीं जाता कि आपने पैसे डाले हैं या नहीं डाले हैं, आप दान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको पहले बता दिया गया है। क्योंकि कोई भी साधना बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होती, तो आपका हम कोई दोष नहीं लगने देना चाहते किसी साधना पर, किसी प्रयोग पर। इस कारण से आपको 1 रुपये तक की अनुमति दी है कि 1 रुपये भी दक्षिणा कर सकते हो। यह प्रयोग 9 दिन का है और 9 दिन में जो अंतिम दिन है उस दिन आपको 1 माला का हवन भी करना है, जिसमें आपको अग्नि जलाकर प्रज्वलित करके जो है वो आपको इस मंत्र की आपको 108 आहुतियाँ देनी हैं। इससे यह प्रयोग सफल हो जाएगा और आपके सभी ग्रह दोष जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और जो भी आपके खराब ग्रह हैं वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में आ जाएंगे। वो कोई भी आपका दुष्प्रभाव आप पर नहीं डाल पाएंगे। हनुमान जी की महिमा देखनी है तो आप इस प्रयोग को जरूर करो। हनुमान जी की जो शक्ति देखनी है, अगर आप इस प्रयोग को करोगे भूत प्रेत पिशाच तो निकट भी नहीं आएंगे। क्योंकि क्या है कि आप इस प्रयोग को जब करेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ भी ऑटोमेटिकली आपका साथ छोड़ देंगी और सिर्फ पॉजिटिविटी का अनुभव आप करेंगे। अभी तक जितने भी हमने प्रयोग दिए हैं सबको पहले दिन से ही अनुभव होने प्रारंभ हो गए थे। इस प्रयोग को भी जब आप करेंगे तो आपको पहले दिन से ही अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। अब क्या है कि जो लोग मतलब अभी YouTube पर किताबें से पढ़ के जो मंत्र डाल रहे हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई चैतन्यता नहीं है और लोग उनको कर रहे हैं और फिर निराश हो जाते हैं कि कोई भी आपका क्या है मंत्र काम नहीं कर रहा है, आप इतने जप कर चुके हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई एक बात बता दूं कि आप जो है शिव शक्ति परिवार से जुड़ के देखो, आपका प्रत्येक मंत्र काम करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ साधनाएं कराई जाती हैं, हमारे यहाँ हर प्रकार के उस प्रकार से पैकेज साधनाओं का बनाया गया है कि जिससे आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का प्रवेश हो सके। जिसमें मतलब कुछ ऐसे हैं कि 1 घंटे का विधान डेली का रहता है और 1 घंटा अगर कोई करता है तो वो अपने जीवन में मतलब 24 घंटे में से 1 घंटा अगर वो निकालता है तो उसके जीवन में जो अनुकूलता वो महसूस करेगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो पैकेज सिर्फ क्या है कि गुरु दीक्षित जो शिव शक्ति परिवार से दीक्षित होते हैं उन्हीं को वो पैकेज दिए जाते हैं। और वैसे तो लोक कल्याण के हित में हम लोग साधनाएँ यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं और वो भी 100% सफलता की गारंटी शायद, क्योंकि जो विश्वास से अनुमति लेकर करता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। क्योंकि उसके सफल कराने के लिए हमारी सभी दैवी शक्तियाँ उनका साथ देती हैं। और हमारे यहाँ लोक कल्याण का जो जज्बा रखते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तांत्रिक भी बनाया जाता है। लेकिन इसमें खर्चा बहुत आता है। खर्चा इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी हवन यज्ञ होते हैं, उनको सिद्धियां एक तरीके से ट्रांसफ़र दी जाती हैं और उनसे 20-21 दिन उनसे जब तप इस प्रकार का कराया जाता है जिससे कि वो सभी शक्तियां उनके साथ जीवन भर बनी रहें। तो उनको प्रसन्न किया जाता है 20-21 दिन उन्हें भोग देकर, हवन करके और जप करके उनको इतना प्रसन्न कर लिया जाता है कि उस प्रकार से वो आपका कभी जीवन में साथ ना छोड़े। तो जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वो लोग संपर्क करें, उनको इस प्रकार की दीक्षाएं भी दी जाएंगी, तांत्रिक दीक्षाएं भी दी जाएंगी और उनको पूरी तरीके से लोक कल्याण के कार्य में लगाया जाएगा। आज तंत्र क्षेत्र में अच्छे लोगों की विशेष कमी है। अगर कोई व्यक्ति जो है पैसे वाला भी है लेकिन दुखों से ग्रस्त है, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं दबी रहती हैं
कि पता नहीं हम तंत्र में कभी सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारी तो कोई साधना ही नहीं सफल हो रही, कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन वाले लोग संपर्क करें और उनको क्या है कि हर प्रकार की शक्तियाँ उनके पास में रहेंगी, और अगर वो अच्छी भावना से इसको करना चाहेंगे तो उनके पास शक्तियाँ ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के पास शक्तियाँ बहुत जल्दी अग्रसर होती हैं। इसलिए आप यदि अगर लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं तो हमारे शिव शक्ति परिवार से संपर्क करें। हम पूरी तरीके से जांच परख के ही तंत्र दीक्षा देते हैं, क्योंकि अधर्म करने वाले जो होते हैं उनको हम कभी भी इस प्रकार की दीक्षाएं नहीं देते, क्योंकि तंत्र का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। आज समाज में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए हम अच्छे लोगों का आह्वान करते हैं, आप लोग आएँ और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। लेकिन स्टार्टिंग में इसके लिए पैसा चाहिए, ये आप समझ लें, क्योंकि पैसे का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा है। आप जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि लगभग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एक हवन में खर्च हो जाते हैं, और ऐसे हवन आपको कई दिन करने होंगे। करने क्या हमें करने होंगे, हम करवाएंगे आपसे। तो उस प्रकार से आप जब रहोगे, जब शक्तियों को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, उन्हें अपने तरीके पूर्णतः मनाओगे नहीं, तो वो आपके लिए पूरी तरीके से कैसे तैयार होगी। तो शक्तियाँ हम देते ज़रूर हैं, लोग शक्तियाँ दे देते हैं और देने के बाद कहते हैं जाओ का यूज़ करो, तो उस तरीके से उनका यूज़ नहीं होता। शक्तियों को हम उस तरीके से नहीं, प्रसन्न करके देते हैं कि शक्तियाँ आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाएं और वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं और आपको अच्छे मार्ग पर चलाएं। और हमारे पास में जो भी व्यक्ति है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में ही रहता है कि वो गलत कभी कुछ करेगा भी नहीं, और करना चाहे भी तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम गलत का साथ नहीं देते। हम चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ अच्छा हो और कुछ ऐसे सूरवीर तैयार किए जाएं जो समाज में सनातन धर्म को जो खोखला कर रहे हैं, अगर हम उसमें धर्म की स्थापना करेंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अभी लोग बाग क्या है, पैसे के लिए जाने कुछ भी किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। पैसा सेकेंडरी बात है, पहले क्या है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जो दुखी व्यक्ति हमारे पास आया है उसके रोग, जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए। फिर जो उसकी श्रद्धा हो, आपको जो खर्चा बने वो आप उनको बताएं तो वो देंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका खर्चा भी थोड़ा बनता है। आपका भी परिवार है, आपको भी हवन यज्ञ करने हैं, आपको भी पूजा पाठ करना है, तो थोड़ी दक्षिणा तो आदमी देगा ही। तो इसलिए क्या है कि आपको एक तरीके से क्या है कि आपका भी भरण पोषण तो होगा ही, लेकिन साथ में आपको जो सुकून महसूस होगा लोगों के दुख दर्द दूर करने का, लोगों की भलाई करने का, उसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो एक दूसरों को सुख देते हुए जीवन को जीना, ये सौभाग्यशाली लोगों के हिस्से में ही आता है। तो आप लोग जो इस शिव शक्ति परिवार से जुड़ेंगे वो 100% सफल होंगे। हम लोग किसी का भी दिल दुखाकर कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते और ना कभी किसी का दिल दुखाएंगे। तो ना आज तक हमने कभी किसी का दिल दुखाया है और ना आगे हम किसी को भी, अपने शिष्य को किसी का दिल दुखाने देंगे। तो जितना भी हो सकता है, जाने अनजाने में भले ही कोई किसी से गलती हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम कभी कोई गलती ना करें और ना किसी को गलती करने दें। अनजाने में किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अपनी तरफ से हम यही चाहते हैं कि लोक कल्याण हो और सनातन धर्म को दुनिया सलाम कर रही है, दुनिया पूज रही है। लेकिन अब क्या है कि अपने धर्म के लोग अपने यहाँ ही बैठे हुए हैं और वो क्या है गलत चीज़ों में फंसकर क्या है कि लोगों का बुरा करने लग गए हैं। तो जब तक कुछ मजबूत स्तंभ नहीं खड़े होंगे तो लोगों की सेफ्टी कौन कर पाएगा। इसलिए जो लोग तंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें। अब आपको मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र 2 लाइन का है, ध्यान से आप इसको नोट कर लें और जो भी विधि विधान की आवश्यकता होगी, जब आप अनुमति लेते हैं तो आपको विधि विधान आपको वैसे ही बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और आपको लिखित में भी दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान से इसको विधि विधान को नोट कर लें। नोट तो विधि विधान तो बता ही चुका हूँ मैं, आपको सिर्फ मंत्र नोट करना है। नोट करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय देव दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच
डाकनी साकनी दुष्ट ग्रह बंधनाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय देव दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी दुष्ट ग्रह बंधनाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का मात्र 40 बार आपको जप करना है रोज। जो आपको रात्रि 9 बजे आप इसका 40 बार जप करेंगे और जो भोग प्रसाद है वो देंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे ग्रह कुंडली के सारे ग्रह दोषों को समाप्त किया जाए। इससे आपके ग्रह पूरी तरीके से आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब यही है कि अंत में आप लोगों से माता रानी से प्रार्थना करता हूँ पुनः कि आपके जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव।